है इंटेंसिकॉन 2024। ये अमृतधारा माई हॉस्पिटल उजाला सिग्नस ग्रुप IMA करनाल के सौजन्य से किया है। कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक हमारा आइडिया था कि जो नई चीज़ें क्रिटिकल केयर में आ रही हैं, ICU में आ रही हैं, वो सब हम अपने इलाके करनाल और आसपास के एरिया में जितने भी डॉक्टर हैं सर आवाज़ फटेगी उन ऐसी ठीक। सबको यहाँ पर बुलाएं, उनसे हम डिस्कस करें कि क्या क्या नया चल रहा है, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं पूरे दुनिया में, उसको हम एक मंच पर लेके आएँ। पूरे दिन का ये प्रोग्राम है 9 बजे से 7:30 तक, जिसमें हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से, चंडीगढ़ से और दिल्ली से काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स आए हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और चीज़ें सब लोगों के साथ साझा किए। काफ़ी डॉक्टर्स को कुछ क्वेश्चन थे, कुछ भी दिक्कतें थी, उनका उन्होंने समाधान बताया, उनका उन्होंने आंसर दिया। इस प्लेटफॉर्म से जो फ़ायदा हमें मिलता है वो ये है कि जो हम अपने पेशेंट्स का उपचार कर रहे हैं वो आज जो भी दुनिया में बेस्ट चल रहा है उस हिसाब से कर पाएंगे। वही चीज़ हम करनाल में कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से हम आगे भी करना चाहते हैं। सर मोटो जो है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ तक पहुंचना है कि बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंचे। अभी अगर हम देखते हैं मोस्टली हेल्थ केयर जो भी है दिल्ली, चंडीगढ़, हर कोई लगता है बीमार हुआ तो वहाँ जाना है, लेकिन सर माइक बंद करो, आवाज़ खत्म हो रही। पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी हद तक वो जो एक फासला था उसको पार कर लिया है। आज कोई भी दिक्कत होती है, चाहे वो ऑन्कोलॉजी की दिक्कत है, कार्डियोलॉजी की दिक्कत है, बाईपास सर्जरी है, नेफ्रोलॉजी है, कुछ भी है, उसका इलाज अपने ही शहर में टियर 2 टियर 3 सिटी में पॉसिबल है। कोई भी पेशेंट है उसको ऐसा नहीं है कि उसको दिक्कत हुई वो दिल्ली में जाके इलाज करा रहा है, उसके साथ एक पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, 4 परिवार और जुड़े हुए हैं। जब भी वो वहाँ जाते हैं सबका एक घर उजड़ के वहाँ पर जाता है, ठीक है, और खर्चा जो होता है वो टियर 2 टियर 3 से लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो सुविधाएं आप दिल्ली, चंडीगढ़ या किसी भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में मिल रही हैं, सेम सारी चीज़ें हम यहीं पर मुहैया करा पाएँ और कम से कम खर्चे में जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है वो यहाँ दे पाएँ। जितने भी हॉस्पिटल है मैक्सिमम जो पुरानी पद्धति के अनुसार वो कार्य करते हैं, मशीनें को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, या डॉक्टरों की जो नई पद्धति आई है उसको लेकर के करते हैं। उसके बाद फिर उनको रेफर भी किया जाता है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? सर जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल टियर 2 टियर 3 में। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है कि मरीज़ का भरोसा, मरीज़ का कॉन्फिडेंस कि जो इलाज हो रहा है वो बेस्ट इलाज हो रहा है। बहुत बार ये होगा कि बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, मरीज़ कहता है नहीं मुझे एम्स जाना है, मेदांता जाना है, किसी और हॉस्पिटल में जाना है। इलाज वहाँ भी अच्छा होगा, यहाँ भी अच्छा चल रहा है, लेकिन वो एक जो 5% 10% अभी भी लोगों में ये है कि दिल्ली चंडीगढ़ जाकर ही अच्छा इलाज होगा, वो एक भरोसा उनके अंदर हमें पैदा करना है। डॉक्टर साहब जिस तरह भरोसा टूटता जा रहा है, पहले एक प्रगाढ़ भरोसा था मरीज और डॉक्टर के बीच में, जो आज इसका डॉक्टर्स पे हमले बढ़े, डॉक्टर्स पर भरोसा डगमगाया मरीज का, उसका क्या रीजन उम्रधारा इसको स्थापित करने के लिए क्या? तो काफ़ी दुखद होता है जब हमारे किसी भी साथी पे ऐसा होता है, और सिर्फ हेल्थ केयर के साथ ही नहीं, अगर कोई भी फेटर्निटी है उसके किसी साथी पर कोई भी अगर ऐसा प्रहार होता है वो अच्छा नहीं है। रहा भरोसे का सवाल, अगर हम लोग बेस्ट केयर देंगे, अपना बेस्ट देंगे तो भरोसा भी रहेगा। सर ऑनको में, कार्डियो में, न्यूरो में एडवांस रिसर्च को लेकर IMA क्या कुछ एडवांस कर रहा है सर? क्या प्रेजेंटेशन हुई है सर? IMA हर महीने इस बारे में जो भी कोई नई अपडेट आती है उसको लेके कार्यक्रम करता है, चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, करनाल हो, जितने भी यहाँ के टॉप डॉक्टर्स होते हैं उसको मंच पे लाते हैं ताकि जो लोग अनभिज्ञ हैं कि क्या क्या एडवांसमेंट है वो उससे उनको परिचित करा सकें। जो गरीब तबका है, कोई कभी जो दिक्कत लोग हैं, जो नॉर्मली डरते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में हमारा कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट को पता क्या होगा, उनके लिए क्या है? सर आजकल उनके लिए बहुत सुविधा हो गई है। सरकार की तरफ से काफ़ी स्कीम्स हैं
और काफ़ी लोगों के पास हेल्थ केयर भी है, तो किसी भी अगर गरीब व्यक्ति को इलाज चाहिए होता है तो सरकार उसका पूरा खर्चा उठाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है और बिना किसी उसको खर्चे के बेस्ट इलाज प्रोवाइड कराएगा। अमृतधारा की ही बात कर रहा हूँ। सपोज एक पेशेंट आयुष्मान में आता है, चाहे उसकी स्टेंटिंग होनी है, हार्ट की स्टेंटिंग होनी है या कोई भी ऑपरेशन होना है, वो फ्री होता है। सर तो हमें आपके माध्यम से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि ऐसी स्कीम्स हैं और उनको वो अवेल करें। कनेक्शन की बात है तो डरते हैं, यहाँ तो आ ही नहीं पाते, इतनी बड़ा हॉस्पिटल है तो और सर थोड़ा आप फिर उनको लिखिएगा, बताइएगा तो बेटर हो जाएगा। सर हॉस्पिटल का डॉक्टरों का एक संगठन बनाया हुआ है और गांव के अंदर तकरीबन आपने देखा कि झोला छाप डॉक्टर हैं जो कि मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने भी आ चुकी है, तो उसके ऊपर संगठन क्या काम कर रहे हैं? सर मतलब जो झोला छाप डॉक्टर जिनको हम कह रहे हैं वो हमारा एक अनभिज्ञ अंग है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम का। उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते। किसी को खांसी हुई, जुकाम हुआ, उनने इलाज के लिए वहाँ गए, आपके पड़ोस में हैं, इजीली उन्होंने आपका इलाज कर दिया, 2-4 गोलियां दी, ठीक हो गए। आपको शहर में अगर गांव से कोई उठ के आ रहा है, ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, खांसी बुखार वो सब आपका वहीं पर ठीक कर रहे हैं, नहीं तो आपको उसके लिए भी उठ के शहर आना शहर पड़ता में है। आना। 400 रुपये की पर्ची मेरा बना। मानना है कि वो अपना काम कर रहे हैं। और तो IMA सर कोशिश क्यों नहीं करता कि उनको कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड जैसे कर लिया जाए, या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से इसमें एक ब्रिज कोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं। अगर वो ब्रिज कोर्स करते हैं 6 महीने साल भर का, तो वो एक मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स एलोपैथी के साथ भी जुड़ के काम कर सकते हैं। लेकिन आज करते क्या नहीं है मैसेज सर। कन्वे करेंगे सर जनरल पब्लिक के लिए? Stay healthy, work out, and if there any need, any problem, any kind of a symptom you get, please visit a hospital even for a routine check. डॉक्टर घोषा की सर- क्या सर, कुछ कहना- भविष्य की योजना है, फ्यूचर प्लान? I think message as you said the message Sir, for this loud. conference is लाउड देखिए ऐसा है कि अल्टीमेटली क्रिटिकल केयर का जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस टीयर 2 टीयर 3 रूरल इंडिया में इतना नहीं था और हम लोग कोशिश करा कि किस तरीके से क्रिटिकल केयर का सबसे अच्छा फैसिलिटी दिया जाए। तो लोग कोई भी बीमार हो, जो बीमार वेरी क्रिटिकल होता है, उसका अल्टीमेटली गोल्डन आवर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि उस 1 घंटा 2 घंटा में उसका क्या किया जाए, इलाज कैसे हो सकता है। उसका ज़रूरी है कि इमरजेंसी सिस्टम कैसे रहे और इंटेंसिविस्ट किस तरीके से है, हमारा ICU फैसिलिटी कैसे है, जो इक्विपमेंट्स का ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए और उसका मैनेज करने के लिए हमारा पास है कि नहीं है, और डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ पूरा जो सिस्टम है वो हम लोग अमृतधारा हॉस्पिटल में टॉप क्लास इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स, फैसिलिटीज़, एवरीथिंग रखा हुआ है। तो जो मैसेज यही है कम्युनिटी को कि कोई भी इलाज आपको कराना है, आपको लगता है कि आपका तकलीफ है, हार्ट का प्रॉब्लम होगी, हमारा पास बेस्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट है इधर बैठे हुए हैं। जो कोई न्यूरो का प्रॉब्लम हो गया, कोई ट्रॉमा का इशू आ गया, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, कोई कम्युनिटी रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोनिया हो गया, कोई भी हुआ जो क्रिटिकल हो जाता है पेशेंट, उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ टच होना चाहिए अमृतधारा। उसके बाद उसको स्टेबलाइज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। इसलिए हम लोग डॉक्टर एक साथ काम करते हैं कि ICU का बड़ा चीज़ क्या होता है कि ऑल डॉक्टर्स एक मिल के काम करते हैं। जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट होगा, न्यूरोसर्जन होगा, अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग सुपर स्पेशलिटीज होता है, लेकिन एक मिल के जो काम करते हैं, जो पेशेंट को देखना होता है, उसका आउटकम बेस्ट होता है, तभी सब एक डॉक्टर मिल के वन टीम करके काम करते हैं। उसको जोड़ने का काम होता है इंटेंसिविस्ट और बेस्ट ICU स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर समीत जो बता रहे थे कि हम लोग ये भरोसा देते हैं कम्युनिटी को कि भाई आपको जो भी हुआ, आपका कोई मेट्रो सिटी ये सब जाके जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इलाका में सब कुछ है, आपको बिलीव करना है, आपको